Hello everyone, I hope you all are well and good. Myself Padresh Kathar and I am your maths teacher standard 2. Today we are going for the weekly revision video. जो भी हमने इस वीक के अंदर लर्न किया है उसका यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे. ओके, so let's start the lecture. Are you ready everyone? चलो let's start. तो हमारा चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन. पहले तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट फॉर द रिपीटेड एडिशंस. एंड एक्स जो होती है वो उसकी साइन होती है, मतलब कि क्रॉस, वो मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है. ओके, चलो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो इट्स अ वन टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन. ऑलरेडी हमने स्कूल मतलब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर हमने लर्न किया है, बट मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ अबाउट रिपीटेड एडिशन. ओके, तो चलो उसे रफली समझते हैं किस तरह से रिपीटेड एडिशंस होते हैं. चलो लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 लड्डूज़ हैं. मेरे पास यहाँ पर टोटल 6 लड्डूज़ हैं. अब इस 6 लड्डूज़ को मुझे 2 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना है. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं. अब मुझे इन दोनों को इक्वली शेयर करना है. तो मैं इन दोनों को कितने कितने लड्डूज़ दे पाऊँगा? ऑब्वियसली मैं दोनों को 3 लड्डूज़ दूंगा. अगर यहाँ पर 2 की जगह पे और ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि 3 स्टूडेंट्स होते हैं, तो चलो देखते हैं. 2 की जगह पे यहाँ पर स्टूडेंट है 3. तो अब मैं कितने कितने शेयर कर पाऊँगा? टोटल मेरे पास 6 हैं, तो सभी को मैं दे पाऊँगा 2 2. ओके, तो अगर 2 स्टूडेंट होते तो मैं 3 दे पाता. अगर 3 स्टूडेंट है तो मैं सभी को 2 दे पाऊँगा. ओके, तो देखो यहाँ पर हम अगर एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ लड्डूज़. देखो 3 + 3 6, 2 + 2 + 2 दैट इज़ अ 6. मतलब ये जो एडिशन है वो रिपीट हो रहे हैं. जैसे कि अगर आप यहाँ पर 2 × 3 करो, 2 मतलब 2 हमारे लड्डूज़ एंड 3 हमारे स्टूडेंट, सो 2 3 6, तो भी हमें 6 मिल गया. यहाँ पर देखो 3 × 2, बिकॉज यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं एंड 3 लड्डूज़ हैं, तो भी यहाँ पर 6 हो गया. तो रिपीटेड एडिशन के अंदर अगर आप एडिशंस करना नहीं चाहते हो तो आप शॉर्टकटली उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो थ्रू मल्टीप्लिकेशन. ओके, आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसे ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप इसका मुझे आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे? इन सभी का एडिशन करने बैठोगे तो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा. हो तो जाएगा बट थोड़ा लेंथी लगेगा. तो उससे अच्छा एक शॉर्टकट ये है कि आप पहले इस सभी को काउंट कर लो. कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. सभी के अंदर इक्वल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6. पहले 6 लिखो और हर एक नंबर का नंबर क्या है? 2. तो 6 2 12. तो ये है आपका एडिशन. यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12. इन सभी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर मल्टीप्लिकेशन के अंदर मिल जाएगा. तो आपको अब कौन सी मेथड अच्छी लगी? एडिशन करना इजी लगता है या मल्टीप्लिकेशन करना इजी लगता है? ऑब्वियसली आप सभी को मल्टीप्लिकेशन करना इजी लगता है, बट आपको इसके लिए टेबल्स प्रॉपरली आने चाहिए. ओके, आपको टेबल्स प्रॉपरली आते होंगे तो आप इसे जल्दी और फटाक से कर पाओगे. ओके, चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं. चलो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप इन सभी का एडिशन करो. अगर आपको ये नहीं पता कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है तो उससे पहले आप करोगे एडिशन. तो 6 + 6 करोगे 12, 12 + 6 करोगे यहाँ पर 18. तो ऐसे आप 1 बाय 1 एडिशन करोगे और आपका बहुत सारा टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट होगा. तो इसीलिए यहाँ पर एक मेथड यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेशन.
टोटल नंबर ऑफ 6 कितने हैं? 6 हैं, और हमारा नंबर भी 6 है, मतलब 6 6 36। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 36। ओके, तो इस तरह से हम रिपीटेड एडिशन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट्स गो टू द बुक। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, देर आर 4 टेबल्स। यहाँ पर 4 टेबल्स हैं। देर आर 3 चेयर विथ ईच टेबल। हर एक टेबल के साथ 3 चेयर्स अवेलेबल है। सो हाउ मेनी चेयर्स आर देयर? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का एडिशन करने बैठेंगे कि 3 + 3 + 3 + 3। तो ये तो थोड़ा हमें हार्ड लगेगा, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हर एक टेबल में 3 चेयर हैं और टोटल यहाँ पर 4 टेबल हैं। 4 3 12। तो हमें यहाँ पर सिंपली आंसर मिल जाएगा 12। हमें सारे नंबर्स को 1 बाय 1 काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि हर एक के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चेयर्स या फिर कोई भी नंबर इक्वल होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। अलग अलग नंबर्स को आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। सेम नंबर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 चेयर्स है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो आप इसे कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, तो आप रिपीटेड एडिशन नहीं कर पाओगे। रिपीटेड एडिशंस करने के लिए सभी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चेयर, अदरवाइज इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी। ओके, चलो इससे पहले हम लर्न करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी पेज नंबर 93 पे। ओके, चलो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, मल्टीप्लाइंग बाय 1। तो चलो इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे बुक के अंदर। तो देखो, हमारा पहला फैक्ट ये है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1, व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 with any number, you will get answer, means your product is number itself. For example, 12 multiplied by 1 is equal to 12. यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन किया है विथ 1, मल्टीप्लाइंग विथ 1, तो आपको जो आंसर मिला है वो है आपका नंबर इटसेल्फ, और इस आंसर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आंसर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1, यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 12 की जगह पे। 8 9 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट? एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट आंसर 8 9 5। जब भी 1 से मल्टीप्लिकेशन हो आपको आंसर मिलेगा नंबर इटसेल्फ। क्लियर? चलो नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग बाय 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। मतलब कि अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है आपको आंसर मिलेगा 0। चलो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा 0। प्रोडक्ट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि एडिशन के अंदर जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? सम, अदरवाइज टोटल। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हमें आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन को प्रॉपरली लिखते हैं। चलो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 123 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो नंबर है वो है हमारा मल्टीप्लिकेंड और ये है हमारा मल्टीप्लायर।
जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाला है वो है मल्टीप्लायर, और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेंड, और हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट, वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहले ये जो नंबर है वो सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करेगा, वो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि 3 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। 3 2 ज़ा, सो 3 2 ज़ा 6। 3 1 ज़ा, तो 3 1 ज़ा हो जाएगा 3। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, when you multiply any number with 1 you will get as a product number itself। तो यहाँ पर हमें 3 आंसर मिला है, ओके, एज अ प्रोडक्ट। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग, जो नंबर होता है वो है मल्टीप्लिकेंड, जो हमारा मेन नंबर होता है। जो हम नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो है हमारा मल्टीप्लायर, और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो, देन आफ्टर एक और हमारा फैक्ट है, अगर आप नंबर के ऑर्डर्स को चेंज करते हो फिर भी जो आपका आंसर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किया था और उसका आंसर था 3 6 9। अगर आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 करोगे तो भी जो आपका आंसर है वो वही रहेगा। आपका जो आंसर है वो एज इट इज़ वही रहेगा। ओके, मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब जो नंबर से उसे आप इंटरचेंज करते हो तो आपका जो आंसर है वो आपका सेम ही रहेगा। देयर इज़ नो चेंज इन आंसर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर 75 एज अ प्रोडक्ट। अगर आप 5 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे फिर भी आपको 75 ही मिलेगा। ओके, तो ऑर्डर्स चेंज करोगे फिर भी आंसर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इट्स एन आंसर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हमने बहुत सारी हमारी एक्सरसाइज देखी थी। एक्सरसाइज आई कैन, देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस थे, तो यहाँ पर आप उसके आंसर्स भी अपने आंसर से मैच कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज थी, एक्टिविटी टाइप। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि राउंड करना है आपको 2 के सीक्वेंस को, मतलब 2 की काउंटिंग जो होगी, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 12 14 16 18 20 22 24 26 28 सो ऑन। तो ये जो इवन नंबर होंगे 2 4 6 8, उसी सभी के अंदर आपको सर्कल करना होगा। देन आफ्टर 3 की काउंटिंग, जैसे कि 3 6 9 12 15 18 21, तो ये जो सीक्वेंस होगी आपकी 3 की, ओके, तो वहाँ पर आप करोगे ट्रायंगल। ऐसे नंबर्स भी यहाँ पर होंगे जहाँ पर ट्रायंगल एंड सर्कल दोनों बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 30 के अंदर बन रहा है ट्रायंगल एंड 30। देन आफ्टर स्क्वायर, जहाँ पर 4 की काउंटिंग होगी, 4 8, देन आफ्टर 4 8, देन आफ्टर जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे कि 12, देन आफ्टर 16 एक्सेट्रा जो होंगे वहाँ पर हमें स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर ऐसे नंबर भी होंगे जहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल तीनों मिलेंगे। तो नीचे जो आपको आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ फिल करनी है। तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जहाँ पर सर्कल एंड ट्रायंगल दोनों मिलते हो। फॉर एग्जांपल 30। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आपको तीनों चीज़ करनी होगी जहाँ पर सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर तीनों अवेलेबल हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, देन आफ्टर हमारे पास है इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग मीन्स जहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए हैं वो इक्वल पार्ट्स में शेयर करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो 10 को हमने यहाँ पर अनइक्वल पार्ट्स में पहले शेयर किया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4।
ये टोटल है 10 बट उसे ऑन इक्वल पार्ट में शेयर किया गया है। तो इक्वल पार्ट में कैसे शेयर करेंगे 10 को? तो देखो 2 2 2 2 एंड 2, तो इस तरह से उसे इक्वल पार्ट में शेयर कर दिया है और वो भी हमारा 10 है। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो जहाँ पर आपको कोई ऑन ऑर्डर नंबर दिया गया हो, ऑन ग्रुप्ड नंबर दिया गया हो और आप उसे ऑर्डर में कन्वर्ट करो। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की थी और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर पहले ऑन ऑर्डर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एडेंड है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पर एडेंड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। जो नंबर्स इक्वल होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे और जो इक्वल नहीं होंगे उसे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है बिकॉज सारे नंबर्स हमारे इक्वल हैं। ओके, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हमने देख ली थी। ओके, चलो देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको यहाँ पर इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने थे जो कि आपने ड्रॉ कर लिए होंगे और आप यहाँ पर आंसर्स को चेक कर सकते हो अपने आंसर से। अगर गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर टेबल्स कंपलसरी करने हैं। आपको 1 to 10 तक के टेबल्स तो कंपलसरी आने ही चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टेबल्स है। टेबल इज़ अ वन टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन। टेबल्स भी हमारे जो होते हैं वो रिपीटेड एडिशंस होते हैं। देखो यहाँ पर 6 6 + 6 12, 6 + 6 + 6 18, मतलब तीनों का एडिशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4, उसका मतलब होता है वो इतने टाइम ऐड हुए हैं। 6 जो है वो 1 टाइम ऐड हुआ है, 6 जो है वो 2 टाइम ऐड हुआ है, 6 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एक्सेट्रा। तो ऐसे ही सारे टेबल्स हमारे जो है वो इस तरह से बने हुए होते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पर नंबर लाइन का यूज़ करके हमारे मल्टीप्लिकेशन को प्रॉपरली डन किया था। ओके, एंड देन आफ्टर हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। ओके, चलो तो यहाँ तक हमारा हुआ है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीक में बताएंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।